नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज एक बड़ी ही खुशखबरी के साथ में इस वीडियो को लेके आया हूं। और इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि अपन किस रिगार्डिंग बात करने वाले हैं यहाँ पर, तो काफ़ी मोस्ट वेटेड अपन जिसे कह सकते हैं कि एक बुक है जिसका अनाउंसमेंट आज अपन करने वाले हैं। और उस बुक में क्या क्या कंटेंट दिया गया है, कब तक आएगी, उससे जुड़े सभी सवालों के जो जवाब है वो अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो बुक है वो PYQ है। PYQ प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर, और उसके साथ में आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन, प्रत्येक क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ये जो बुक है वो किसके लिए है, तो आप कहोगे RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम बायोलॉजी के लिए ये बुक रहेगी। इसका मतलब RPSC के द्वारा अभी तक जितने भी पेपर करवाए गए हैं बायोलॉजी एग्जाम के, इसका मतलब 2011 से लेकर 2022 तक के जो 5 पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं RPSC के द्वारा, तो ये 500 पेपर का कलेक्शन है। 500 पेपर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि प्रत्येक पेपर में 120 क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं बायोलॉजी के, 120 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर का। उसके साथ में अपने को विशेष जो है वो क्या है, सॉल्यूशन दिया गया है। उनका हल जो है वो करवाया गया है, और हल है वो दोनों माध्यम में करवाया गया है। पहले आपको हिंदी के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा उसका, और उसी का फिर आपको मिलेगा इंग्लिश के अंदर। तो कोई भी स्टूडेंट जो हिंदी में है, हिंदी के हैं, वो पहले हिंदी में पढ़ें। कोई लाइन हिंदी में अगर उनको ऐसे लगता है तो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, और जो प्योर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम को फॉलो कर सकते हैं। तो दोनों स्टूडेंटों के हित को ध्यान में रखते हुए इस बुक का जो कंपोजिशन वो किया गया है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि इसकी विशेषता क्या है, क्यों स्टूडेंट को लास्ट एग्जाम जो 2 मंथ आपके बचे हैं, इन 2 मंथ के अंदर आपके लिए ये बुक है विशेष क्यों रहेगी। क्योंकि हो सकता है कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि भी यूथ कंपटीशन की जो ऑब्जेक्टिव बुक है टॉपिक वाइज वो आपने सोल्व करते रहिए साथ साथ, लेकिन लास्ट टाइम पे जब अपनी बुक आएगी तो उस बुक के साथ में आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा, इसका बेनिफिट क्या होगा। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए ये होगा कि यूथ कंपटीशन में भारत के सभी राज्यों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, स्कूल लेक्चरर के, नेट के, वो सब इंक्लूड किए गए हैं। अपन किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, RPSC फर्स्ट ग्रेड की। अगर अपन RPSC फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि RPSC के तहत हुई एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पैटर्न को अपना समझना, कि अभी तक जो एग्जाम हुई है उनमें क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, 5 पेपर जो हुए हैं उनमें किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इन 5 पेपर में प्रत्येक टॉपिक में से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप जब भी ये बुक पढ़ोगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि RPSC का लेवल क्या है। क्योंकि अपन प्रिपरेशन MPPSC की नहीं कर रहे, UPPSC की नहीं कर रहे हैं, अपन किसकी कर रहे हैं, RPSC कर रहे हैं। तो RPSC का ही पेपर पैटर्न अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि यूथ कंपटीशन में सभी का कंपोजिशन दिया गया है। इसलिए लास्ट 2 मंथ के अंदर आपको इस बुक का रिवीजन जितनी बार आप कर सको उतनी बार कीजिए, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि RPSC का जो पैटर्न है वो इसमें मिलेगा एक साथ में। और विशेष रूप से ऐसी बुकें मार्केट में और भी है जिनमें पेपर अवेलेबल हैं, लेकिन पेपर के साथ में सॉल्यूशन लेके आने वाली राजस्थान की पहली बुक रहेगी कि आपको बायोलॉजी के सॉल्यूशन मिलेंगे। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर दोनों में अवेलेबल रहेगा। दूसरी चीज, इस बुक में कौन सी कंटेंट और इंपॉर्टेंट है, तो अपन बात करेंगे कि आपके जो PG वाला पोर्शन है, टूल एंड टेक्निक, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन पाते हैं टूल टेक्निक के अकॉर्डिंग, उसमें से लगभग 90 जो MCQ है उनका कलेक्शन किया गया है, वो PG लेवल को ध्यान में रखते हुए कि PG लेवल की जो बड़ी प्रॉब्लम है उनके 90 क्वेश्चन PG यूनिट के इसमें इंक्लूड किए हैं। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे इसके अंदर, जैसा कि यहाँ पर देखा है 2 मॉक टेस्ट, कि आपके, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की आप लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर इस बुक के अंदर मॉक टेस्ट जो है, प्रैक्टिस सेट पेपर है, वो भी साथ में इंक्लूड कीजिए। हालांकि जब ये सब चीज़ें ऐड की जाती है तो आपको भी पता है कि बुक की जो थिकनेस है
नंबर ऑफ पेज है वो बढ़ते जाते हैं, और नंबर ऑफ पेज यदि बढ़ते जाएंगे तो उसकी कॉस्ट, लागत, सब चीज़ें बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर भी मैंने 2 जो मॉक टेस्ट है वो यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की है, जिसके अंदर आपके 100 जो क्वेश्चन है वो डाले गए हैं, और ये 100 जो 2 मॉक टेस्ट पेपर हैं उनकी आंसर की है वो लास्ट के अंदर रखी गई है। आप उनको सॉल्व कर सकते हो, टिक लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और लास्ट के अंदर आपकी की है वो मैच कर सकते हो कि अपने इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि दोनों मॉक टेस्ट जो है वो आरपीएससी के जो सिलेबस है 2022 वाला अपडेटेड, उसके आधार पे बनाए गए हैं। प्रत्येक टॉपिक में से जो क्वेश्चंस है वो इंक्लूड किए गए हैं, तो आपको सेम ऐसा लगेगा कि जो आरपीएससी का पेपर आता है उसी आधार, उसी सिलेबस, उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए दोनों मॉक टेस्ट जो हैं वो बनाए गए हैं। तो दोनों मॉक टेस्ट आप देने के बाद में खुद का सेल्फ एनालिसिस आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मॉक टेस्ट हो गए, 5 पेपर हो गए, सॉल्यूशन हो गए उनके, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर अवेलेबल हो गए। पीजी लेवल के 90 क्वेश्चन है वो भी अवेलेबल हो गए, दोनों मीडियम में है। प्रत्येक क्वेश्चन, ये दोनों टेस्ट पेपर हैं ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर है, ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश में है, हिंदी वाले भी सॉल्व करेंगे और इंग्लिश वाले भी सॉल्व करेंगे। तो ये अपने प्रैक्टिस के लिए है, और ये जो पेपर है ये आपके लिए ये बताएंगे कि आरपीएससी का लेवल क्या है, और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में जो डिटेल दी गई है वो डिटेल आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट रहेगी लास्ट 2 मंथ के लिए कि आप उनको बार बार यदि सॉल्व करोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन के आसपास में कौन से टॉपिक्स टच हो सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आसपास में कौन से फैक्टर्स हैं जो हो सकता है इस बार सेम क्वेश्चन रिपीट ना होकर उसके आसपास के जो ऑप्शंस हैं उनमें से क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा। आपने नोटिस किया भी होगा जब पेपर आता है तो लास्ट पेपर जो हुआ है एकदम सेम नहीं आएगा, लेकिन कुछ जो टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा टच करते हुए आते हैं। तो इसका मतलब है कि जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो उसका सॉल्यूशन आपको साथ में मिलेगा, तो सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो सब इंक्लूड करके कंपोजिशन किया गया है। दूसरी चीज़ क्या क्या शामिल किया गया है पूरा बता दिया है, अपन ने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि कैसे ले सकेंगे, तो दोनों तीनों जो माध्यम है वो रहेंगे। पहला तो अपना रहेगा फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट है वो सबसे बेस्ट है, यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। यदि किसी पिन कोड के ऊपर आपको लगे नहीं ले पा रहे हो तो अपन बाई पोस्ट का ऑप्शन देंगे, बाई पोस्ट लेंगे तो यहाँ पर बाई पोस्ट आपको मिल जाएगी। बाई पोस्ट आप जानते हो, नंबर मेरा दिया हुआ है, आप सभी स्टूडेंट्स को 9636049989 के ऊपर आप लोग व्हाट्सअप करें और अपना एड्रेस भेजें। अब यहाँ देखेंगे क्या विशेष है, वो सभी चीज़ें अपन बता चुके हैं कि इसका सॉल्यूशन के साथ में 2 मॉक टेस्ट है, पीजी लेवल के क्वेश्चन है, बाईलिंगुअल आपको अवेलेबल है, सभी कंटेंट है कि ये पेपर एनालिसिस करोगे तभी आपको श्योर होगा कि अपन किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं अपन गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं अपन एकदम ही हाई लेवल तो नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपन एकदम ही लो लेवल पढ़ रहे हैं। इसलिए लेवल को मापने के लिए आपको ये पेपर जो है वो सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। प्राइस क्या रहेगी, मैंने इस मैटर में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है, क्यों है, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी आपके पास में रोजगार नहीं है सभी स्टूडेंट के पास में, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, और अपना जो टारगेट रहता है वो यही रहता है। कारण क्या है कि अपन किसी दूसरे पब्लिशर, बड़े कोई पब्लिकेशन जो है उसके साथ में अपना कोई टाइप नहीं है, ठीक है, अपन इंडिविजुअल करते हैं और अपना कोई बड़ा बिजनेस टाइप भी नहीं है। आप सभी से मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि बड़ा कुछ भी नहीं है अपने पास में, अपन क्या करवाते हैं खुद के बेस पे, मेरा खुद का इन्वेस्ट करके, सब कुछ करके, खुद की मेहनत करके सिर्फ आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि सर स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर इसकी प्राइस कम रखना। अब आपको पता है मैं कितनी बुकें प्रिंट करवाता हूँ, यहाँ पर केवल 500 बुकें जो है वो प्रिंट करवाता हूँ, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट आपको भी पता है लिमिटेड स्टूडेंट है, उनमें से भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं लेंगे नहीं लेंगे, कई ऐसे हैं रिटर्न करेंगे, गलत मैटर डाल के रिटर्न करेंगे, उसकी फ़ोटो कॉपी कर लेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे, ऐसे भी नाटक करते हैं कई स्टूडेंट। इसलिए जिसको सिलेक्शन चाहिए वो ऐसे चक्रों में कभी भी नहीं पड़े, अपनी मेहनत रखिए, मेहनत के साथ में आपकी जो ईमानदारी है वो सबसे इम्पोर्टेंट आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इतनी ही बुकें प्रिंट करवाते हैं, और कम बुकें प्रिंट करवाते हैं उतना ही इसका जो प्रिंटिंग रेट है वो आपकी बढ़ती जाती है। अब प्रिंटिंग रेट बढ़ती जाती है, इसमें इतनी कॉस्ट लग चुकी है टाइपिंग वाइपिंग सब कुछ करने के अंदर, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन में पैसे लगते हैं। फ्लिपकार्ट अगर देंगे तो यहाँ पर 150 रुपये फ्लिपकार्ट काटता है, बाई पोस्ट भेजेंगे तो
100 रुपये 60 रुपये से 100 रुपये के आसपास में बाई पोस्ट लगाते हैं अपन तो भी लगते हैं। अब इतनी चीज़ें हैं और इसमें अपन कहेंगे जो लिफाफा आता है, पॉलीथीन आती है, उनके कॉस्ट लगते हैं और जो पैकिंग वैकिंग करेंगे उनकी मेहनत लगती है। सब चीज़ें मिला के भी अगर अपन निकालेंगे तो भी, और पेज कितने हैं इस बुक के, 400 पेज की बुक बनी है ये। कितनी पेज की बुक है, 400 पेज की बुक है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वही कंडीशन है जब यूजी की बुक अपने निकाली थी उसमें भी कितने पेज थे, 400 पेज थे और उसको भी मिनिमम करके आपको कितनी प्राइस रखी गई थी, 400 रुपये है वो रखी गई थी। सेम इस बुक का भी ना ही तो कम करेंगे ना ही ज़्यादा करेंगे अपन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चों में अगर इस बुक का डिमांड है तो अपन रेट बढ़ा दें, कम कर दें। कई बुक जो पब्लिशर होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा लगता है उनकी बुक की डिमांड है वो रेट बढ़ा देते हैं। अपना शुरू से यही रहता है, लास्ट तक यही रहता है अपना। बाई पोस्ट मंगाओगे तो भी मैं इतने में बेचता हूँ, आपको पता ही है कि हमेशा से मैं जो कहता हूँ वही रहता है अपना, ठीक है। तो इस बुक का रेट भी है, अपन कितना रखते हैं, 400 ही रख पाएंगे, इससे कम पॉसिबल किसी भी कंडीशन में नहीं हो पाएगा। मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली है लेकिन फिर भी कहीं भी नहीं बैठ रहा इससे कम, ठीक है ना। तो ये इसका प्राइस रहेगी। अब आपको पीडीएफ के ऊपर ले चलता हूँ, पीडीएफ में कैसे कंटेंट इसमें डाला गया है। ये बुक का जो है ये आपका पेज है, कवर है, देखिए सबसे पहले अब अपन देखते हैं यहाँ पर बुक के अंदर कंटेंट किस फॉर्मेट में दिया गया है, क्या क्या कंटेंट यहाँ पर रहने वाला है। तो वो सभी चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर बायोलॉजी के हैं और राजस्थान के अलावा जितने भी स्टेट के अगर स्कूल व्याख्याता के कोई स्टूडेंट बायोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि बायोलॉजी कहीं भी पढ़े सेम ही होती है, ठीक है। तो ये है और चीज़ें आपको पूरी बताई रखी है, सभी प्रश्नों का हल व्याख्या सहित दिया गया है। ये इसके ISBN नंबर है और ये जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। जैसे पेपर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 का जो लास्ट पेपर हुआ वो सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि ये करंट वाला पेपर था। उसके बाद में अपन ने इसको रिवर्ट किया है कि सबसे पहले कौन सा पेपर हुआ था, 2011 में हुआ था, उसके बाद में 13 में हुआ था, उसके बाद में 15-16 वाली वैकेंसी थी, उसके बाद में 2020 वाली थी, मतलब 18-20 वाली थी। तो ये है लास्ट के अंदर टूल एंड टेक्निक्स के जो MCQ है वो रखे गए हैं। उसके बाद में मॉक टेस्ट फर्स्ट और मॉक टेस्ट सेकंड रखे गए हैं और लास्ट में रेफरेंस रखा गया है। तो ये दोनों मॉक टेस्ट हैं आपको 51 से 77 और 78 से 95 यहाँ के आसपास में आपको मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो बुक है वो 396 पेज के आसपास में बन पाई है। ये कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ में किया गया है। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप परीक्षा की तैयारी में कड़ी मेहनत करते हो तो याद रखें कि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि आपके भविष्य की दिशा तय करने का एक मौका है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं कोई भी बाधा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और अपनी पूरी ताकत के साथ में मेहनत करें। सफलता समय के साथ में अवश्य आएगी, बस उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहिए। इसी लाइन के साथ में आपका कंटेंट स्टार्ट होता है। पहला जैसे पेपर है 2022 वाला जो पेपर है यहाँ पे दिया गया है, तो ये इनके क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे देखोगे आप तो पहले इसका जो सॉल्यूशन है वो हिंदी के अंदर दिया गया है और फिर इसी का सॉल्यूशन जो है वो आपको इंग्लिश के अंदर दिया गया है। सेम इसी प्रकार से जैसे ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी आपको बाइलिंगुअल मिलेगा और इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे इंग्लिश के अंदर दिया गया है और बाद में इंग्लिश के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों मीडियम के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है तो इसका एक्सप्लेनेशन और चीज़ें दी गई है, यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे ये फ्लेवर सावर टोमेटो है ट्रांसजेनिक प्लांट जिनके बारे में डेली अपन डिस्कस कर रहे हैं, MCQ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो उनके बारे में कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या किया गया, कौन से एंजाइम को रोका गया है, ये पॉलीग्लाइकेट यूरोनेज, सभी चीज़ें आपको इस प्रकार से मिलेगी। यहाँ पर ये कंटेंट है तो इससे रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएंगे। जिसका कंटेंट जितनी आवश्यकता है उतना डाला गया है। अब आप सोचोगे इसका कंटेंट इतना ही डाला है, तो कईयों का कंटेंट आपको 1 से 1.5 पेज का भी मिलेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस टच करने वाले कितने हैं।
है ना। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना जो एनालिसिस है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उसको ऐड करने की कोशिश की है कि अगला पूछने वाला कितना उसके आसपास का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो सभी चीज़ें अपन ने इंक्लूड की गई है यहाँ पर। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पूछा है, तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। तो पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे दिया गया है यहाँ से, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड कितने टर्म्स ऐसे हैं, कितने टाइप के होते हैं, और इन्होंने डिस्कवरी कैसे की है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के यूज क्या हैं, सभी चीज़ें इसके साथ में इंक्लूड की गई है। तो आपको कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी, कंटेंट आपको फुल मिलेगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसे ये नाइट्रोजन से रिलेटेड है, एटीपी कितने यूज में आते हैं, तो आपकी पूरी रिएक्शन, पूरी चीज़ें, कौन से एंजाइम, कौन से बैक्टीरिया, सब चीज़ें आपको अवेलेबल होगा। कौन से फ्री वाले हैं, कौन से सिम्बायोटिक वाले हैं, सभी चीज़ें आपको मिलेगी। अब यहाँ पर ये उसी टॉपिक का चल रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर अब देखो ये इंग्लिश में स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अपन देखेंगे तो जैसे ये अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, तो यहाँ पर जीनोगेमी क्या है, तो उसका पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपको बाईलिंगुअल के अंदर अवेलेबल रहेगा, और सिंपल लैंग्वेज कोशिश की है आपको, और दोनों पार्ट में सेपरेट करके आपको दिया गया है ताकि आपको एकदम थ्योरी जैसा नहीं लगे, ठीक है। तो ये कंटेंट आपको है। उम्मीद तो यही है कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस बुक से। अगर कोई कंटेंट ऐसा मिला है तो भी उसको ऐसे अरेंज किया गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर कौन से हैं, फ्लेक्सिबल बिहेवियर के एग्जांपल कौन से और रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर के एग्जांपल कौन से इथोलॉजी के, तो उनको अलग रखा गया है और इनको अलग रखा गया है। कोशिश ये की गई है हर चीज़ को डायग्रामेटिकली समझाया जाए आपको, ताकि बेस्ट रहे, आप लोग ईजी वे के अंदर उस चीज़ को समझ पाओ। जैसे यहाँ पे दिया है कि भाई पोएसी फैमिली अगर आई है तो पोएसी फैमिली से रिलेटेड उसका डायग्राम, उसका लेबल डायग्राम और उसका नॉर्मल डायग्राम, सभी चीज़ें आपको मिली, क्योंकि डायग्राम से थोड़ा सा ठीक रहता है। जैसे यहाँ पे अगर ये आई कोरोलॉइड रूट आई है, तो कोरोलॉइड रूट आई तो कोरोलॉइड रूट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सभी चीज़ें आपको इसमें डायग्राम के अंदर अवेलेबल होगी। तो डायग्रामेटिकली पूरी बुक के अंदर कंटेंट जो है वो दिया गया है। जैसे यहाँ पर मसल्स आई है तो मसल्स के बारे में डायग्राम मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको प्लांट के जो वेस्कुलर सिस्टम है अगर वो मिलेगा तो वो भी उसका डायग्राम के साथ में आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है वो मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर डायग्राम है तो यहाँ पर भी आपको डायग्राम मिलेगा, भी एम्ब्रियो सैक क्या है, उसकी जो पिस्टिल है उसका डायग्राम क्या है ना, हर चीज़ को आपको सिस्टम से मिलेगा। जैसे यहाँ से आप देखोगे तो टूल एंड टेक्निक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन पाते हैं, यहाँ से टूल एंड टेक्निक के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको दोनों लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में आपको आंसर है यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है। तो ये टूल एंड टेक्निक हो जाएंगे। इसके बाद में आपके जो मॉक टेस्ट है वो चैप्टर स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन जो है वो 90 के आसपास में रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बायोलॉजी की जो मॉक टेस्ट है वो इस प्रकार से प्रारंभ होते हैं कि इनका आपको इंग्लिश के अंदर और फिर आपको हिंदी के अंदर है, सेम ऐसे ही इंग्लिश में और हिंदी के अंदर है, इंग्लिश में हिंदी के अंदर है। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरा कंटेंट है वो बनाया है, और लास्ट के अंदर इसका जो की है वो आपको यहाँ पर लास्ट के अंदर दी गई है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट की जो की है वो इस प्रकार से की आपको दी गई है।
आंसर की मॉक टेस्ट फर्स्ट, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ पर 100 तक की जो की है वो यहाँ पर डाली गई है, और अगला पेज है उसके ऊपर आपको मॉक टेस्ट सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से मॉक टेस्ट सेकंड, और उसकी जो आंसर की है वो लास्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको ये जो PDF है इससे पूरी कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, और बेनिफिशियल आपको ये लिए बहुत ज़्यादा होगी। लास्ट 2 मंथ के लिए आप लोग प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक क्वेश्चंस को भी अगर आप पढ़ लोगे, अगर कोई टॉपिक ऐसा भी है कि आपने टच नहीं किया है, आपसे छूट गया है, ऐसा कोई भी होगा, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, क्वेश्चन की जब थ्योरी पढ़ोगे आप, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपनी रह गई थी, अब अपनी जाके क्लियर हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। और लगभग अब आपको ये है कि लास्ट क्वेश्चन की सर कब से अवेलेबल होगी, तो प्रिंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, अभी ट्रांसपोर्ट से टाइम लगेगा, तो आपको लगभग 5 दिन के बाद आपको ये बुक है बाय पोस्ट और फ्लिपकार्ट दोनों के ऊपर अवेलेबल रहेगी। तब तक थोड़ा सा इंतजार और कीजिए और अपना रिव्यू जरूर देके जाइए इस वीडियो के ऊपर। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को काफ़ी पसंद आएगी और सभी स्टूडेंट की काफ़ी हेल्प होगी, और आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए ये बहुत कारगर साबित होगी, ये मेरी उम्मीद है और विश्वास है। आप लोग अपना रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए। धन्यवाद।